कहा जाता है अगस्त ऋषि एक दिन में 10,000 जितनों का भोजन कर लेते हैं, फिर भी भूख शांत नहीं होती है। तो आओ शुरू करते हैं इस कहानी को। एक दिन की बात है, माँ सीता अगस्त ऋषि को भोजन के लिए निमंत्रण दे देते हैं। अब अगस्त ऋषि जैसों को निमंत्रण देना, वह तो समुद्र को कुछ ही क्षण में निगल गए थे, वह वातापी इल्मन जैसे असुरों को निगल गए थे। तो आओ इस कहानी को शुरू करते हैं। तब अगस्त ऋषि को माँ सीता निमंत्रण के लिए देते हैं और कई तरह के पकवान बनाकर रख देते हैं और अगस्त ऋषि उनके घर पे आते हैं। फिर अतिथि सत्कार के लिए उनको अपने कक्ष में ले जाते हैं और बैठाते हैं। फिर कुछ ही समय बाद में माँ सीता, राम और अन्य लोग अगस्त ऋषि को भोजन कराना शुरू कर देते हैं और कुछ ही समय बाद में देखते देखते सारा भोजन खत्म हो जाता है और वह रसोई कक्ष से माँ सीता को धीरे से बुलाता है और कहता है सारा भोजन खत्म हो गया। तब माँ सीता चिंतित हो जाती है और उस रसोई के साथ में भोजन बनाना शुरू कर देते हैं। कहा जाता है माँ सीता और वह रसोईया फिर 200 व्यक्तियों जितना भोजन बनाते हैं और वह भी स्वाहा हो जाता है। फिर माँ सीता थक जाती है और फिर अन्नपूर्णा देवी को बुलाती है और अन्नपूर्णा देवी भी कहा जाता है 100 जितना व्यक्तियों जितना भोजन बनाते हैं और वह भी स्वाहा हो जाता है। फिर माँ अन्नपूर्णा 1000 व्यक्तियों जितना भोजन बनाते हैं और वह भी चट कर जाता है और ऐसा करते करते सुबह से दोपहर हो जाती है और माँ अन्नपूर्णा और सीता माँ और वह रसोई सारे थक जाते हैं। कहा जाता है उतने तक में 5000 लोगों से भी ज़्यादा भोजन बना कर अगस्त ऋषि को खिला देते हैं। फिर उसके बाद में गणेश जी का आह्वान करते हैं और गणेश जी को रसोईया बना देते हैं। फिर माँ सीता, अन्नपूर्णा और गणेश और सारे रसोई भोजन बनाने में लग जाते हैं और माँ सीता कहती है हमने इतना लोगों का भोजन करा दिया है। तो गणेश भगवान 1000 लोगों को जितना आटा गूंथते हैं और खीर, पूड़ी और सब्जी बनाकर और अगस्त ऋषि को भोजन शुरू कर देते हैं और कहा जाता है वह भी स्वाहा चट हो जाता है। फिर गणेश भगवान दोबारा से बनाते हैं, वह भी देखते देखते कुछ समय में स्वाहा। गणेश भगवान भी दंग हो जाते हैं, कैसे ऋषि हैं, इनको तो अभी डकार भी नहीं आई है, तो इतना समय तक ये भोजन कर चुके हैं, इनकी तृष्णा भी खत्म नहीं है, भूख भी खत्म नहीं है, हमने तो सोचा हम ही होंगे इतने खाने वाले, भगवान बचाए। तब गणेश भगवान भी चिंतित हो जाते हैं और फिर गणेश भगवान भी देखते देखते शाम हो जाती है और थक जाते हैं। फिर गणेश भगवान रिद्धि सिद्धि का आह्वान करते हैं और अपनी पत्नियों को बुलाते हैं और रिद्धि सिद्धि को कहते हैं अगस्त ऋषि ने इतना भोजन कर लिया है, सुबह से शाम हम भी थक गए हैं। और रिद्धि सिद्धि हंसने लग जाती है कि आपसे भी ज़्यादा। तब गणेश भगवान रीछ में होते हैं और उनको कहते हैं अभी बात करने की जरूरत नहीं है, अभी अगस्त ऋषि के लिए भोजन बनाए। अब ये 500 ही भोजन के लिए लग जाते हैं। कहा जाता है रिद्धि सिद्धि भी 1000 लोगों जितना 500 मिलकर फिर भोजन बनाते हैं और वह भोजन कुछ ही देर में देखते देखते स्वाहा खत्म। फिर यह 500 मिलकर फिर 1000 लोगों जितना भोजन बनाते हैं। ऐसा करते करते शाम हो जाती है और यह 500 ही थक जाते हैं और अगस्त ऋषि की भूख शांत नहीं होती है, डकार भी नहीं आती है और चिंतित हो जाते हैं। गणेश भगवान, रिद्धि सिद्धि सब क्रोधित हो जाते हैं, कैसे बुला लिया आपने इस ऋषि को, यह तो इतना खा गए, अभी तक इनकी भूख शांत नहीं हुई है। और डर जाती है माँ सीता और खड़े होकर भगवान राम के पास जाते हैं और भगवान राम को कहते हैं अगस्त ऋषि को जल पिलाइए, उन्होंने अभी सुबह से शाम हो गए, इतने लोगों का खाने कर लिया है और हमने इतना खाना उनको खिला दिया है, आप जाकर उनको पानी पिलाइए, समझाइए। तब भगवान राम अगस्त ऋषि के पास जाते हैं और फिर उनको इन सारे में हाथ जोड़ के उनको कहते हैं आप देवता में मान्य हैं, पूजनीय हैं, अब आपको जल ग्रहण करना चाहिए। और अगस्त ऋषि भगवान राम की बात समझ जाते हैं और वह समझ जाते हैं कि अब यह इनका घमंड टूट गया है, अब हमें भोजन को शांत करना चाहिए और जल के लिए हाँ कर देनी चाहिए। और अगस्त ऋषि भगवान राम को कहते हैं ठीक है, हमें जल ही पिला दीजिए। तब भगवान राम फिर उनको कहते हैं इंसान में हमारे पास इतना ही जल है, आप जितना नहीं है, आपको अगर ज़्यादा जल पीना है तो फिर वह मन ही मन भगवान राम कहते हैं कि मैं कृष्ण अवतार में आऊँगा, उस वक्त आपको जितना जल पीना है उतना आप पी लेना। तो अगस्त ऋषि भगवान राम की बात मान जाते हैं और उनको 1 लोटा जल देते हैं और वह जल ग्रहण करके और फिर
भगवान राम और माँ सीता को आशीर्वाद देकर और चले जाते हैं। तो कहा जाता है यह पांचों देवी देवता भी थक जाते हैं, गणेश, रिद्धि सिद्धि, अन्नपूर्णा जैसी देवी भी थक जाती है और माँ सीता भी थक जाते हैं, रसोई भी थक जाते हैं। सुबह से लेकर साय तक अगस्त्य ऋषि 10,000 लोगों से भी ज़्यादा भोजन कर जाते हैं और उनकी भूख भी शांत नहीं होती है। और जल, वह कहते हैं कि हम कई वर्षों में इतना जल पी जाते थे। तो सोचो, अगस्त्य ऋषि को भोजन में बुलाना बड़ा ही चिंतित हो गया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं।